एक छोटे से राज्य में एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का भी किसान रहा करता था, जो बहुत मेहनती और दयालु था। वह लोगों को किसी भी तरह मदद किया करता था। उस गांव में एक भूतिया हवेली थी। लोगों का मानना था कि उसमें एक चुड़ैल रहती है। काफ़ी साल पहले उसमें एक छोटा सा परिवार रहा करता था, पर किसी वजह से वह लोग वहाँ से हवेली छोड़कर चले गए थे। लोगों का मानना था कि उस हवेली में बूढ़ी चुड़ैल रहती है, इसी कारण वह लोग वहाँ से हवेली छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वह चुड़ैल उन लोगों को परेशान करती थी। बहुत से लोगों ने उस चुड़ैल को देखा था। जब वह रास्ते से गुजरा करते थे तो उनको लगता था कि उनके पीछे कोई है, और उन लोगों को हंसने की आवाज़ भी आया करती थी, जिससे वह लोग बहुत बुरी तरह से डर जाया करते थे। गांव के लोग बहुत बुरी तरह से डर गए हैं, इसलिए उस तरफ कोई नहीं जाता। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसको काम करते करते बहुत रात हो गई, तो उसने उसी रास्ते से लौटने का फैसला किया। जब वह हवेली के सामने से गुजर रहा था तो उसको लगा कि कोई उसका पीछे खड़ा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता, तो वह आगे चलने लगता है। तभी उसको फिर से हंसने की आवाज़ आने लगती है, जो उस भूतिया हवेली से आ रही थी। रामू पूरी तरह से डर जाता है। वह डरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसको फिर से लगता है कि कोई उसके पीछे है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। वह पूरी तरह से डर से कांपने लगता है और उससे बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। चुड़ैल उससे बोलती है, आज तो काफ़ी दिनों बाद किसी इंसान का ताज़ी ताज़ी खून पीने को मिलेगा। ऐसा मौका मैं छोड़ सकती हूँ। अब तो मैं तुम्हें मार कर ही तुम्हारा खून पीऊँगी। तभी रामू को एक आइडिया आता है। वह तुरंत हनुमान चालीसा गाने लगता है। चुड़ैल हनुमान चालीसा सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रामू वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब रामू सबको इस बारे में बताता है, रामू बोलता है कि हमको अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कब तक ऐसे डर डर कर जिएंगे? अब इस चुड़ैल को यहाँ से भगाना ही होगा, नहीं तो हम ऐसे ही डर डर कर जिएंगे। गोपाल बोलता है, रामू तुम ठीक बोल रहे हो, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गांव का सरपंच बोलता है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, हम उससे बात कर सकते हैं इस बारे में। सरपंच और रामू उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसको सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूँगा और उस चुड़ैल को वहाँ से भगा दूँगा। अगले दिन तांत्रिक उस हवेली में आ जाता है। उसके साथ रामू और सरपंच भी थे। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। तभी बहुत तेज़ तूफान आने लगता है और वह चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। तांत्रिक उससे एक बोतल में कैद कर लेता है और रामू को सरपंच से बोलता है, अब तुमको यह परेशान नहीं करेगी, मैंने इसको कैद कर लिया है, अब तुम आराम से रह सकते हो।